जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सभी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के लिए एकांतरित हुए हैं। गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब जब जीवन में कठिनाइयां आईं, तब तब गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से हमें सही राह दिखाई और हर परेशानी को हमारी आसान बनाया। गुरुजी हमें हमेशा प्रेम, सेवा, विश्वास और शुक्राने का मार्ग सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो गुरुजी अपने बच्चों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि है और पॉजिटिविटी बनी हुई है। संगत जी, आज का यह सत्संग भी खुशबू आंटी का है, जिन पे गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। आइए संगत जी, सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए खुशबू आंटी का सत्संग सुनते हैं। आई होप आपके मन में चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सीधे आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो चलिए करते हैं आंटी का सत्संग शुरू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। देखिए संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के साथ हमारी जर्नी जन्म जन्मांतरों से है, बट अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो 2023 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि 2023 में मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनका जो एक स्टाफ है, उनकी वाइफ गुरुजी को बहुत माना करती थी। एक्चुअली संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी को ना पेट की प्रॉब्लम थी और वो कुछ भी खाती थी ना, उसको डाइजेस्ट चीज़ें नहीं होती थी, जिसकी वजह से संगत जी उसकी स्किन पे ना पिंपल्स निकले आते थे। और सबसे बड़ी समस्या संगत जी, वो डाइजेस्ट नहीं करती थी। फेस पे उसके पिंपल्स थे, पूरी बॉडी पे ना संगत जी उसके ना छोटी छोटी फुंसियाँ, जैसे मवाद वाली फुंसियाँ होती है ना, उस तरीके से हो गई थी। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया था, काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया था और काफ़ी महँगे-महँगे संगत जी उसके प्रोडक्ट भी चल रहे थे, बट उसको ना कोई आराम नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन पिंपल्स की वजह से और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से मेरी बेटी बहुत परेशान थी। मैंने संगत जी काफ़ी स्किन वाले डॉक्टर्स को दिखाया और जो जैसा मुझे बताता था मैं वैसा दिखाती थी, बट इसको आराम नहीं पड़ रहा था। और ये लगा लो संगत जी, 2023 में ही इसकी एंगेजमेंट भी थी और ये इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान थी। परेशान तो देखिए संगत जी हम भी थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि फेस तो फेस, पूरी बॉडी इसकी भरी हुई थी। और ये चीज़ इसको जब हुई, जब संगत जी लड़के वाले इसको देख गए थे, पसंद कर गए थे, उसके बाद करीबन 15 दिन बाद ही ना संगत जी इसको छोटे-छोटे मतलब दाने से होने शुरू हुए। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाते हैं, ठीक हो जाएँगे। बट संगत जी ये बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। डाइजेस्ट सिस्टम भी संगत जी इसका ठीक सा नहीं रहने लगा। मतलब जब इसकी पक्की हुई तो संगत जी इसके बाद से ना ये बीमार रहने लग गई। तो हमारे में क्या होता है संगत जी, मैं आपको बताऊं कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आते हैं तो वो हमारे यहाँ चांदी का सिक्का डाल जाते हैं और उसके बाद फिर बड़े मिलके बैठ के एंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं। उस एंगेजमेंट में जो देना लेना होता है वो हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट शादी होती है। तो संगत जी सबके अपने-अपने रूल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही कुछ रूल्स हैं। तो यही सोच के संगत जी हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि भई एंगेजमेंट के बाद जो भी डेट निकलेगी उसको हम शादी कर देंगे। बट मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब संगत जी हम लोग इसलिए परेशान थे कि भई ये
कैसे मतलब एंगेजमेंट की डेट भी आ रही है और कैसे मतलब हम लोग ये करें, क्योंकि डॉक्टर्स ने संगत जी क्लियर मना कर दिया था कि कोई कॉस्मेटिक जो है वो फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि ना दाने ना संगत जी पक गए थे और वो फूट जाते थे, उनमें से मवाद निकलता था और हाथ पे भी मतलब पूरा फेस इसका भर सा गया था। ये लगा लो संगत जी हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद संगत जी कुछ आराम नहीं मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनका एक स्टाफ है, उनकी वाइफ जो है मानती है गुरुजी को। तो संगत जी उस दिन मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन पे बता ही दी थी कि निधि बहुत परेशान हो रही है अपनी बेटी के बारे में। तो वो जो भाई साहब थे वो वहीं बैठे हुए थे, तब मेरे हस्बैंड ने उनके सामने ज़िक्र किया होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मेरी हस्बैंड से बात हुई थी कि परेशान हो रही है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। तब संगत जी मेरे हस्बैंड का आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है, तो वो बोलते हैं कि मेरे स्टाफ में ना है कोई और उनकी वाइफ ना कोई गुरुजी के बारे में बता रही थी, अगर वो ये कह रही थी कि तुम ना उनको एक तांबे का लोटा लाके दे दो और वो ना बड़े मंदिर से उसको ब्लेस करवा लाएंगे और आप अपनी बेटी को उससे ना आधे से स्नान करवाना, आधे से पिलाना उसे। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं निखिल की वाइफ का तुम्हें नंबर दे देता हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस के स्टाफ की जो वाइफ थी निखिल भैया, उनकी वाइफ का मुझे नंबर दिया। तो मैंने कहा वो मेरे हस्बैंड ने आपका नंबर दिया है और उन्होंने कहा था कि आपसे बात कर लूँ। तो वो कहती है कि हाँ, हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया था कि आपका कॉल आएगा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी निधि है, उसकी एंगेजमेंट है और ऐसे-ऐसे वो बहुत परेशान है, काफ़ी टाइम हो गया है। उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक नहीं रहता, पेट खराब रहता है और आप समझ सकते हो अब लड़की है, देखो कॉस्मेटिक नहीं लगाएगी, ऐसे में प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। वो कहती है कि आप चिंता मत करो, आप ना कल भाई साहब के हाथों ना एक तांबे का लोटा भिजवा देना, मैं बड़े मंदिर से ना इसको ब्लेस करवा लाऊँगी। तो वो गुरुजी के बारे में मुझे बताने लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भिजवा दूँगी। पहले तो संगत जी मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने गुरुजी के बारे में उसने मुझे बताया, मैंने सुना। फिर संगत जी मैंने ना गुरुजी के बारे में सर्च किया, मैं आपको बताऊँ। तो मेरे सामने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग निकल के आए, कुछ शॉर्ट वीडियो निकल के आई, कुछ मैंने गूगल पे भी सर्च किया, बहुत सारा सर्च करने के बाद गुरुजी के बारे में मुझे वहाँ पता चला। तो संगत जी मैंने बैक कॉल किया फिर उन्हीं को, निखिल भैया की वाइफ को, उनका नाम पूनम था, मैंने पूनम आंटी को बैक कॉल किया। मैंने कहा वो आप कह रहे थे ना कि लोटा आप ब्लेस करवा के लाओगे, ऐसा करो कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो वो कहती हैं इससे अच्छी बात तो है ही नहीं, अगर आप चलोगे देखो गुरुजी का बुलावा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं उनके साथ नेक्स्ट डे तांबे का नया लोटा खरीद के उनके साथ गुरुजी के दरबार गई। तो फर्स्ट टाइम गई संगत जी, मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी और इतना मतलब डिवाइन वहाँ पे था और वहाँ बड़ी सुंदर से डेकोरेशन की पड़ी थी और संगत जी वहाँ लंगर लिया, चाय प्रसाद लिया मैंने। बड़ा मुझे अच्छा मतलब शांति सी सुकून सा फील हो रहा था। फिर आंटी ने वो लोटा मुझसे कहा कि उन अंकल को दे दो, सेवादार अंकल को, ब्लेस कर देंगे। तो मैंने वो लोटा जो था वो सेवादार अंकल को देने के लिए दिया, तो उन्होंने मुझे वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि आंटी ये नया लोटा है, इसको माँज के लाओ तब गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो बड़ी अचंभे की बात थी कि मतलब उन्होंने जो मेरी पूनम आंटी थी उन्होंने कहा कि अंकल ये अभी दूर रहते हैं तो वहाँ से आना पॉसिबल नहीं होगा बार-बार, तो आप ब्लेस करवा दो। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं आंटी जी अब यहाँ पे ना ऐसे लोटे ब्लेस नहीं होंगे, घर से इसे माँज के लाओ, अच्छे से साफ करके लाओ, उसकी स्टिकर वगैरह उतार के लाओ, तब गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो फिर कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी की इच्छा। लंगर प्रसाद हम लोगों ने लिया, लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी हम लोग घर गए। घर गए तो मैं अपनी बेटी को सारी बात बताने लगी, मैंने कहा ऐसे-ऐसे था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरी बेटी कहती है कि मैं भी चलती हूँ मम्मा, एक काम करो। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे उस लोटे को बहुत अच्छे से माँजती हूँ, माँजने के बाद अपनी बेटी के साथ कैब बुक करती हूँ और गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच जाती हूँ। ये मेरा सेकंड डे था और मेरी बेटी का फर्स्ट डे था, क्योंकि गुरुजी मेरी
बेटी को बुलाना चाहते थे। अब संगत जी वहाँ पे हम लाइन में लगे और क्योंकि कल 1 दिन पहले मैं जा ही चुकी थी, मुझे पता चल गया था, लाइन में लगे। तो मेरी बेटी जैसे-जैसे आगे जा रही ना संगत जी, उसकी आँखों से आँसू निकलना शुरू हो गए और मैं उससे पूछी तू काहे को रो रही है? तो कहती पता नहीं मम्मा, मुझे ना यहाँ बड़ी शांति सी मिल रही है, बड़ा सुकून सा मिल रहा है, अच्छा-सा लग रहा है। और संगत जी उसके बाद अंदर गए, माथा टेका और वो लोटा दिया जो मैं माँज के लाई थी उसको ब्लेस किया और वहाँ सेवादार अंकल ने बताया कि इस लोटे का जल प्रसाद रात को आपको भर के रखना है गुरुजी के आगे और सुबह इसे पीना है और आधे से नहाना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप है नहीं। तो वो कहते गुरुजी का स्वरूप नहीं है आंटी, पार्किंग में चले जाओ, वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा आपको। बस इन्होंने इतना कहा। तो अब संगत जी हमने लंगर वगैरह सब किया और वहाँ से हम निकले। पार्किंग की तरफ गए, तो जब पार्किंग की तरफ गए तो संगत जी वहाँ हमने एक अंकल से पूछा, अंकल यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, तो उन्होंने कहा देखो वो खिड़की है ना वहाँ मिल रहा है। तो वहाँ पे संगत जी हम गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए गए तो आंटी ने हमें मना कर दिया कि अब जो है टाइम ओवर हो चुका है, अब नहीं मिलेगा, आप वेडनेसडे को आना है, इस तरीके से बोल दिया उन्होंने। अब संगत जी हमें कुछ पता नहीं था। हम संगत जी वापस आने लगे खिड़की के पास से, तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे, वो बुलाते हैं, कहते हैं आंटी आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है? मैंने कहा नहीं, नहीं हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं कोई नहीं आंटी आप खड़े रहो। तो वो अंकल अंदर को जाते हैं, अंदर जाके संगत जी एक येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप लाते हैं और मुझे देते हैं। कहते हैं इसको, और देखो संगत जी मतलब उन्होंने मुझे यहाँ तक कि बताया कि आप जो है ना अंकल आपके अंकल हो या आपके घर में कोई भी बड़ा हो, तो गुरुजी के स्वरूप को ना दुकान पे ले जाना और वो शीशे के फ्रेम में मढ़वाना और अपने घर में लगाना और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना गुरुजी को, और इसको रोज पोंछना है, आपको सफाई से रखना है गुरुजी को, इस तरीके से कहा। अब संगत जी मेरे लिए तो देखिए बड़ा मतलब, मेरे को तो मेरे सारे सवाल के जवाब मिल रहे थे। गुरुजी का स्वरूप लिया मैंने और संगत जी मैंने उसी दिन घर आके अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसे मढ़वा के लाओ। तो उस दिन तो मिला नहीं संगत जी, नेक्स्ट डे हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। गुरुजी का स्वरूप घर में आया। हमने संगत जी कड़ा प्रसाद, मेरे को नहीं पता था कैसे बनता, सूजी का हलवा तो मुझे आता है। फिर मैंने कड़ा प्रसाद सर्च किया, मुझे पता चला, मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को। उसके बाद संगत जी मैंने रात को जल भरा और अपनी बेटी को जैसे-जैसे मतलब मैंने पता करती गई वैसे-वैसे मैंने करना शुरू किया। मेरी बेटी जल प्रसाद पीती थी, संगत जी नहाती थी, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी आधे से ज़्यादा उसकी पेट की बीमारी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो संगत जी बार-बार वॉशरूम भागती थी और मुझे ना संगत जी इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि कल को इसकी शादी हो गई ना, और देखिए संगत जी माँ-बाप तो झेल लेते लेकिन ससुराल वाले नहीं झेलते, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा-सा डर था। तो हुआ क्या संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हुई, उसके पिंपल्स भी ख़त्म हुए और संगत जी मेरी बेटी ना जब भी मुँह धोती थी उसी जल से, और देखो संगत जी मेरी बेटी की अब शादी भी हो गई है। 2025 में हमने शादी की है और आप विश्वास नहीं मानोगे 2025 में बेटी की शादी करने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी कहते हैं ना गुरुजी ने जैसे जिसका रोग काटना है ना उसे वो खुद ही चुनते हैं और खुद ही बुलाते हैं। वहाँ से हमारी जर्नी संगत जी गुरुजी के साथ शुरू हुई और आज भी चल रही है गुरुजी महाराज की कृपा से। उसके बाद संगत जी मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी हम ना जहाँ रहते हैं वहाँ पे संगत जी हमारी ना थोड़ी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ ये लगा लो 4-5 घर ही हिंदुओं के हैं, बाकी सारे मोमडन बस हैं, सारे मुसलमान। और हम संगत जी बड़े डिस्टर्ब थे क्योंकि हम तो संगत जी कोई नॉन वेज कोई कुछ भी नहीं खाते, और ये संगत जी इतने गंदे हैं ना मुंडन कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये लोग ना संगत जी मुर्गा मीट और संगत जी ऐसे ऐसे खाते थे और हड्डियां वगैरह ना मतलब बाहर फेंक देते थे हमारे घर के आगे। तो इतना स्मेल इतनी बदबू हो जाती थी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप घर कहीं और ले लो भाई, यहाँ बहुत परेशान हो जाते डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड संगत जी ये सोचते थे कि भाई अभी हाथ बजट नहीं है, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी अब हम बहुत परेशान हो चुके, बेटी की शादी भी कर दी, अब बस गुरुजी हमें यहाँ से निकलवाओ।
बड़ा मुश्किल हो जाता था संगत जी हमारा उन लोगों के साथ रहना। तो हमारे 4-5 घर थे, उनमें से 2 घर तो जा भी चुके थे। अब 2-3 ही घर थे हमारा मिला के, तो हम भी सोचते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड एक फ्लैट देख कर आए, और फ्लैट संगत जी वो ग्रेटर नोएडा में देख कर आए। फ्लैट पसंद आया और संगत जी वो जैसे-तैसे भी गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने खरीद लिया। खरीदने के बाद ना संगत जी हम ना उसमें शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। और क्यों शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे संगत जी, हर बार हम सोचते थे कि अब गृह प्रवेश करवाएँगे, अब मतलब गृह प्रवेश हो ही नहीं पा रहा था। जितनी बार संगत जी हम उस घर में जाने की सोचते ना, उतनी बार हमारा कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता, कोई ना कोई नुकसान हो जाता। तो ये वाला जो घर था संगत जी, हमने सोचा था कि इसे सेल आउट नहीं करेंगे, इसको जो है भई या तो रेंट पे चढ़ा देंगे, या कभी भविष्य में अच्छा दाम मिला जब इसे सेल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ रहने हिंदू का तो कोई रहता ही नहीं। तो संगत जी हम ना शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत हमने कोशिश कर ली थी, बहुत कोशिश कर ली। तो संगत जी जिस दिन गुरुजी महाराज का जन्म दिवस था, उस दिन संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में ना दर्शन करने गए थे, मैं आपको बताऊँ। उस दिन बड़ा रश था, बड़ी भीड़ थी। तो उस दिन संगत जी हमें ना बहुत देर हो गई थी, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। और बेटी तो मात आई नहीं थी संगत जी, वो अपने ससुराल में ही उसने सेलिब्रेट किया था गुरुजी का बर्थडे। तो हमें ना संगत जी बहुत लेट हो गया था वहाँ से आने में। तो वहाँ से आने में संगत जी हमें बहुत लेट हो गया, तो मेरे बेटा जो था वो कहता है कि मम्मा एक काम करते हैं, नए घर में चलते हैं आज। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, घर ही चलना है। तो मेरे हस्बैंड मना करने लगे, तो मेरा बेटा कहता है ठीक है। तो उसने संगत जी घर की तरफ गाड़ी मोड़ी, लेकिन वो क्या हुआ संगत जी कि उसकी गाड़ी जो थी ना खराब हो गई। अब संगत जी रात के करीबन 1 बज रहा है, 1 बजे कौन मिलने वाला है मैकेनिक, कोई भी नहीं मिलने वाला। तो हमारे हमारा जो रूट है ना संगत जी वो ग्रेटर नोएडा से होते हुए आता है। तो संगत जी जैसे ही हम मतलब ग्रेटर नोएडा की उस पे थे, तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो संगत जी हुआ ये, 1 बजे कोई भी नहीं था। अब संगत जी गाड़ी में हम लोग बैठे परेशान हो गए, तो मेरा बेटा कहता है कि पापा फ्लैट तो पास में ही है, और मम्मा के पर्स में मेरे पर्स में ना हमेशा फ्लैट की चाबी रहती है। तो कहता है मम्मा के पर्स में चाबी भी है, चलो। तो संगत जी मेरा बेटा क्या करता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो तो ठीक है फिर भई रात यहीं काट लेते हैं। क्योंकि संगत जी हमने ना यहाँ पे भी शिफ्ट कर रखा है अपना सामान फ्लैट पे, खाने-पीने का नहीं है, बाकी फर्नीचर वगैरह सब हमने कर रखा है। तो संगत जी मेरे बेटे ने जैसे गाड़ी में धक्का मारा ना, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। बस ये लगा लो 10 कदम ही हम धक्का मार पाए थे, स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद ना संगत जी फ्लैट की तरफ हम लोग चले गए। ये लगा लो संगत जी, जब हम फ्लैट में घुसे, तो वहाँ पे ना जैसे ही फ्लैट का ताला खोला, तो संगत जी एक तितली उस घर में संगत जी घूम रही थी। और मैं ये सोची तितली कहाँ से आई? मतलब भई रात के 1:30 बजे ये तितली घर के अंदर कहाँ से आई? और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस टाइम हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि देखो मतलब जब से हम नहीं आ पाए थे, लेकिन गुरुजी ने 7 जुलाई को अपने जन्म दिवस पे ही हमें अपने घर में प्रवेश दिया। तो संगत जी 7 जुलाई के बाद से फिर हम लोग वापस से संगत जी पुराने घर में नहीं आए, और उसके बाद संगत जी हमने धीरे-धीरे वहाँ से सामान शिफ्ट कर लिया। तो ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए कि हम 7 जुलाई पे अपने घर में शिफ्ट हुए। और नेक्स्ट डे संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि संगत जी मैं पुराने घर में जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने कहा अब आप ना वहाँ से जो-जो सामान है वो उठा लो, अब यहीं रहेंगे। अब गुरुजी ने 7 जुलाई पे हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, अब हम नहीं जाएँगे। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने हमें नए घर में प्रवेश दिलवाया, और आज भी हम यहीं रह रहे हैं। और ये लगा लो संगत जी बहुत अच्छे रेट में हमारा जो पुराना घर था ना वो सेल आउट हुआ, और वो किसी मोमडन ने खरीदा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना संगत जी वहाँ सारे ही मुसलमान रहते थे, तो उन लोगों के लिए सही था। और गुरुजी नहीं चाहते थे कि इस मकान में कोई ऐसा इंसान आए जो बाद में भी परेशान। तो गुरुजी ऐसा नहीं है संगत जी कि एक बार की सोचते हैं, वो सबकी सोचते हैं। गुरुजी से अगर एक जना भी जुड़ जाता है ना, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हुए चले जाते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी 2026 का एक सत्संग शेयर करती हूँ आपसे।
जनवरी के लास्ट मंथ का है। जनवरी में लास्ट मेरे ख्याल से 27 या 28 तारीख की बात है। संगत जी, मुझे मेरी बेटी का कॉल आता है और मेरी बेटी मुझे कॉल करके कहती है कि मम्मा, मेरे हस्बैंड अमित की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे दामाद का नाम अमित है और इनको ना बुखार इतनी तेज़ है, उतर ही नहीं रहा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ डॉक्टर को भी दिखाए लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं उससे कहती हूँ, मैंने, तू फ़िक्र ना कर, गुरुजी है ना, ठीक कर देंगे। तो कहती है, हाँ गुरुजी तो हैं, मैंने जल प्रसाद भी दे दिया लेकिन इनका बुखार नहीं उतर रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी। देखो, मैंने अरदास यहाँ पे करी है, उसके आधे घंटे बाद ना मेरी बेटी का फ़ोन आता है कि मम्मी ये ना बिल्कुल पसीने में नहाए हुए हैं, पूरी तरह पसीने में, इनका बुखार का नामो-निशान नहीं है। तो संगत जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अरदास करें किसी के लिए और वो गुरुजी ना सुने। जब भी हम किसी के लिए अरदास करते हैं ना, गुरुजी से ज़रूर सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। तो हमें ना संगत जी हमेशा एक दूसरे के लिए ना अरदास करते ही रहना चाहिए। मेरी बेटी के जीवन में जो खुशियाँ गुरुजी ने दी है ना, मैं तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा हस्बैंड संगत जी बड़े भागों से मिलता है। तो मैं भाग्यशाली हूँ। पहले मेरी बेटी थी ना, मैं डरती थी, घबराती थी। लेकिन मैं अब नहीं डरती, अब नहीं घबराती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं, वो सँभाल रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ़ में, बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ी लाइफ़ चेंज हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, जीवन का आनंद देने के लिए हमें। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी साथ संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर बहुत जल्द अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने दामाद, अपने हस्बैंड और अपनी तरफ से कोटि-कोटि नमन करती हूँ। जय गुरु जी।